देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए अमन यात्रा न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन यात्रा न्यूज़ और मैं ज्ञान सिंह आपके लिए हाजिर हूं एक ऐसी स्टोरी के साथ जो कभी हमारे देश की शान हुआ करती थी, पूरे विश्व में हमारे हुनर का डंका बजा करता था। तो आज की स्टोरी है कानपुर देहात से विलुप्त होता बुनकर समाज द्वारा हस्त निर्मित सूती उद्योग। यूपी के कानपुर देहात में पूर्वजों से बुनकर समाज के लोग सूती वस्त्र बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। ये लोग हस्त निर्मित सूती वस्त्र तैयार कर आसपास के गांव में बेचते हैं, लेकिन आज के आधुनिक समय में इस तरह फैंसी कपड़ों ने अपनी जगह बना ली है, जिससे जनपद का हस्त निर्मित सूती वस्त्र उद्योग बंद होने की कगार पर है और जनपद की ये हस्त उद्योग कलाएं विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। बुनकर समाज के लोगों का बाहर जाकर मजदूरी करने को विवश होना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कानपुर देहात में देश के प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का सपना साकार होते नहीं दिख रहा है। एक समय हमारे हिंदुस्तान की हस्त निर्मित खादी वस्त्र पहचान हुआ करती थी, जो अब विलुप्त होती जा रही है। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के मूसानगर बांगर में सन 1964 से बुनकर समाज के 70 परिवार हस्त निर्मित सूती वस्त्र उद्योग का कार्य करते आ रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बुनकर समाज के 50 परिवारों ने ये काम बंद कर दिया है। उनकी मशीनें जंग खा रही हैं। वहीं आज के समय सिर्फ 20 परिवार ही ये काम कर रहे हैं। काम बंद करने का इनका मेन कारण रहा है कि बुनकर समाज को हस्त निर्मित सूती वस्त्र को तैयार करने के बाद कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिससे इनके बनाए हुए वस्त्रों को अच्छी मार्केट मिल जाती और इनके कपड़े की बिक्री बढ़ जाती। और दूसरा ये कि आज के आधुनिक समय में लोग हस्त निर्मित सूती वस्त्रों को भूलकर तरह तरह के फैंसी कपड़ों में इन्हीं जगह ले ली है। ऐसे में अब बुनकर समाज के लगभग 20 ही परिवार बचे हैं जो आज भी ये काम कर रहे हैं, जो हस्त निर्मित सूती वस्त्र तैयार कर यही लोकल की बाजार में बेचते हैं, जिससे इनके घर का खर्च तक नहीं निकलता। इनको परिवार चलाने में दिक्कत होती है, जिसके कारण ये बुनकर समाज के लोग ईंट भट्टों में काम करने लगे हैं या फिर दूसरे राज्यों में जाकर काम धंधा कर परिवार का पेट पाल रहे हैं। कानपुर देहात के इन बुनकर समाज के लोगों का सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और इनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई। अगर सरकार ने इनके बारे में सोचा होता तो शायद बुनकर समाज के लोगों को बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ती। जब हमारी अमन यात्रा की टीम ने मूसानगर बांगर पहुंच बुनकर समाज के लोगों से मुलाकात की और उनके द्वारा बनाए जाने वाले हस्त निर्मित सूती वस्त्रों को देखा, तो मूसानगर बांगर में देखा कि घर घर लोग सूती वस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बुनकर समाज से उनकी आमदनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस काम को हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, लेकिन आमदनी नहीं होने से लगभग 50 परिवारों ने यह काम बंद कर दिया है। अब 20 परिवार ही काम कर रहे हैं। अब इस काम से घर का खर्च नहीं चल पाता है। यहाँ के लोग ईंट भट्टों में जाकर मजदूरी करते हैं या फिर दूसरे राज्य जाकर नौकरी करते हैं, क्योंकि हम लोग सूती कपड़े तैयार तो कर लेते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता। अगर हमारे बनाए हुए सूती कपड़ों की अच्छी मार्केटिंग मिल जाए तो हम लोगों का व्यापार अच्छे से चलेगा और लोगों को बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने भी हम लोगों का ध्यान नहीं दिया। किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिली। अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान दे तो हम लोगों का रोजगार अच्छे से चल जाएगा और एक बार फिर से देश की पहचान सूती वस्त्र उद्योग को नई पहचान मिल जाएगी। वहीं जब बुनकर समाज की समस्या के बारे में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया कि बुनकर समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उनको अच्छी मार्केटिंग देने के लिए वहां के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और GMD IC जो इंडस्ट्री प्रमोट करते हैं,
इनको लगाकर उनके द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित सूती कपड़ों की मार्केटिंग बढ़ाई जाएगी। कानपुर देहात से अरविंद शर्मा की खास रिपोर्ट। बिल्कुल खत्म है, ऐसे चल जाएगा, खूब बढ़िया। धंधा फेल है भाई, उस साइड से लगे थोड़ा सा ये चेहरा है, नहीं चलाया थोड़ा सा अपना, तुम चलाया थोड़ा सा मूव कर दो। क्या चाहते हैं आप, आपका कारोबार फिर से फले फूले? अब शासन अगर चाहे कि यहाँ का मॉडर्नाइजेशन हो, नए नए सर्वे करवाएं, हैं, मार्केट का जरिया खोलें, मार्केट कोई निकालें उसकी कि कहाँ ये माल सप्लाई किया जाए, तो आदमी इसी में लग जाए। काहे को मेहनत मजदूर, अब ज़्यादातर लोग यहाँ ईंट भट्टे में चले जाते हैं, अपना पैसे का व्यवसाय छोड़ के ज़्यादातर लोग ईंट भट्टे मजदूरी, बेसिक मजदूरी अपना कर रहे हैं, उसी से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात। मीडिया के माध्यम से ये खबर संज्ञान में आई है कि हमारे मूसानगर क्षेत्र में लगभग 70 ऐसे परिवार हुआ करते थे जो सूती कपड़े बनाने का काम करते थे बुनकर समाज से, लेकिन आर्थिक हालत खराब होने के चलते अब सिर्फ 20 परिवार रह गए हैं जो यह काम कर रहे हैं। इनको मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए और आर्थिक सुविधा, आर्थिक व्यवस्था इनकी सुधारने के लिए जो संबंधित वहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं और GMDIC जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, इन दोनों लोगों से समन्वय स्थापित करके ये उनको निर्देशित किया जाएगा कि बुनकर समाज के इन लोगों का चिन्हांकन कर लें, जितनी भी सरकारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनको जो भी इसमें आर्थिक मदद मिल सकती है वो दिलाएं, साथ ही साथ मार्केटिंग लिंकेज डेवलप करवाएं और इंडस्ट्रीज से भी इनका कुछ कोलैबोरेशन करवाएं कि यह इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके रॉ मटेरियल वगैरह भी दे के और ये जो फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए भी GMDIC को निर्देशित किया जाएगा कि इनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी मार्केट कराएं, तथा बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, जो ये पुराने हमारी कला है, हैंडीक्राफ्ट हैं, वोकल फॉर लोकल का नारा जो दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत भी इसको प्रमोट करने के प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में मैं GMDIC तथा EO को निर्देशित करूंगी। धन्यवाद।